नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 इतिहास के अंदर दिया गया जो शीर्षक है नए प्रश्न नए विचार, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इस अध्याय के अंदर किस प्रकार से बुद्ध की कहानी की गई है, जैन धर्म के बारे में जानकारी दी गई है। क्योंकि हमने इनके पहले जो अध्याय था उसमें देखा किस प्रकार से जनपद अलग अलग संघ के माध्यम से आगे बढ़े थे। तो आइए ये अध्याय की शुरुआत करते हैं और जानिए इस अध्याय के अंदर किस प्रकार से पहले के समय में कुछ ऐसी कहानियाँ थी जिन पर लोग विश्वास किया करते थे और अलग अपने धर्म के रूप में माना करते थे। तो चलो बच्चों शुरू करते आज का अध्याय। पाठ के उद्देश्य कौन कौन से जो मेन हेतु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को समझना, दूसरा है उपनिषद क्या होता है और इसमें किन विचारों का संकलन किया जाता है। महावीर जैन का जीवन और उनकी शिक्षाओं को समझेंगे। संघ और विहार में कैसे लोग रहते थे, ये सारी बातों का आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला ही है बुद्ध का जन्म, वैराग्य और आत्मज्ञान। प्यारे बच्चों, जो बौद्ध धर्म है उनके संस्थापक जिसे सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे। वे शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये बता रहे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक के बारे में जानकारी दी। युवा अवस्था में ही अपने घर के आराम और परिवार का त्याग किया, है ना। ये पूरा सिद्धार्थ के यानी कि जो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में हमें विशेष जानकारी इनके बारे में मिल रही है। सच्चे ज्ञान की तलाश में भटकते रहे एवं प्रसिद्ध विचारकों से मिलते रहे। उन्होंने कड़ी मेहनत से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही वैराग्य रूप में उन्होंने अपने आप को धारण कर लिया था। अंत में वे बोधगया में एक पीपल के पेड़ नीचे आत्मज्ञान प्राप्त होने तक ध्यान लगाते रहे। एक ही ध्यान में वहाँ पीपल के पेड़ नीचे बैठ गए। वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले उपदेश का प्रचार किया था ना। वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात वाराणसी में लोगों के समक्ष उन्होंने अपने विचार थे प्रस्तुत किए थे और आम जनता को जो बौद्ध धर्म में उनके प्रति जागरूकता फैलाने, उनके बारे में लोगों को विश्वास दिलाने की बातें बताई गई थी। अपना जीवन पैदल यात्रा करते हुए आम लोगों के लिए अपने धर्म का प्रचार करते हुए बिताया। उनका मेन उद्देश्य रहा था कि बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाना और अपना जीवन है एक साधारण रूप से उन्होंने बिताया था। अब बता रहे कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा पाने की यहाँ पे हमें जानकारी दी जा रही है। उनका मानना था कि जीवन कष्ट और दुखों से भरा है जो लालसा और इच्छाओं के कारण होता है। हम किसी वस्तु के प्रति लालसा और इच्छाएं जगाते तभी हमारे जीवन के अंदर कष्ट और दुख सामने आते हैं। इन्हीं की वजह से अधिक पाने की प्यास लगी रहती है जिसे तन्हा कहते हैं, किसी के पीछे लग जाना। बुद्ध की शिक्षा लालसा को दूर करने के लिए एक संयम सिखाता है। इसमें किसी प्रकार की किसी के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। अन्य प्राणी और जानवरों के प्रति दयालु होने की शिक्षा दी गई है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करता है। यानी कि हम किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, ये आज का और आने वाले समय काफ़ी इनसे जुड़े हुए हैं।
उन्होंने प्राकृत में अपने धर्म का प्रचार किया, जो सामान्य लोगों की भाषा थी। यानी कि हर तरह की इनकी जो बातें थी क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान दिया गया, ताकि हर कोई इनसे समझ सके, इनके विचारों को जान सके और बुद्ध की शिक्षा थी वो ले सके। उन्होंने प्राकृत में अपने धर्म का प्रचार किया, जो सामान्य लोगों की भाषा थी ना। हर कोई प्राकृत भाषा जानता था और उन्हीं की भाषा के अंदर उन्हें अपना ज्ञान दिया। बुद्ध धर्म का प्रचार देश विदेश में हुआ, क्योंकि उनसे काफ़ी लोग परिचित हुए थे, उनसे प्रभावित हुए थे और इनकी शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई थी। अंत में कुशीनारा में उनका निधन हो गया। तो ये कुछ कहानी थी जो गौतम बुद्ध के बारे में दी गई है और उनके शिक्षा के बारे में हमने जाना। देखो यहाँ चित्र दिया गया है, सारनाथ का स्तूप है कि यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था और इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं, एक कहानी है जो ये बुद्ध के जो विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। तो देखते क्या है इसमें कि एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की, चाहे वो पिता हो, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा हो या दादी की मृत्यु हुई थी। अर्थात जीवन और मरण उनका नियम है, उसमें कोई रोक नहीं लगा सकता है। तो ये जो बुद्ध भगवान ने अच्छा उन्हें एक उपदेश दिया और जानकारी पहुंचाई। उपनिषद। बुद्ध के समय काल में अन्य विचारक भी उभर कर सामने आए थे। उन्होंने पृथ्वी या ज्ञात दुनिया से परे की चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। बता रहे कि मानव आत्मा की अवधारणा विकसित की, जो ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा से जुड़ी हुई है, जो मृत्यु के बाद जीवित रहती है। ये कुछ जानकारी हमें क्या है, हम इन चीज़ों से काफ़ी दूर है, जिनके बारे में हमें ये जानकारी दी जा रही है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के निकट बैठना या गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में गुरु और शिष्यों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है ना। उन्हीं के बैठकर जो गुरु शिक्षा देते थे और उन्हीं शिक्षा जो उनके शिष्य थे उनको याद रखा करते थे। उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ करती थी। उपनिषदों में उन विचारकों की कहानियाँ थी जो ज़्यादातर पुरुष, ब्राह्मण और राजा थे। गार्गी जैसी महिला चिंतक भी सामने आई थी। गरीब लोगों को उपनिषदों का अध्ययन करने की अनुमति शायद ही थी, लेकिन सत्यकाम जाबाल का अपवाद था, जिसका नाम उनकी माँ जबाली के नाम पर रखा गया था। उन्हें गौतम नामक एक ब्राह्मण द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था और वे एक बहुत प्रसिद्ध विचारक और लेखक बन गए। बाद में शंकराचार्य ने उपनिषदों की आधुनिक अवधारणाओं के विकसित किया गया। तो ये कुछ जानकारी हमें उपनिषदों के माध्यम से मिलती है।
भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। देखो बता रहे कि उसी टाइम पे कि सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधि दर्शन की 6 शाखाओं ने किया गया, जिसमें वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ आधारभूत तालमेल दिखता है। तो ये जो कुछ थी, जो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जो उपनिषदों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। उनका ये एक प्रसिद्ध यहाँ पे दिया गया है कि छांदोग्य उपनिषद, उनके ऊपर से कहानी आधारित है। शौनक व अभि प्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वंजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो इस प्रकार से जो उपनिषदों के माध्यम से क्या है, हमें जानकारी मिलती है और जो कहानी के आधार पर उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसी दौरान एक बता रहे हैं कि जो एक विद्वान थे, व्याकरणविद पाणिनि, जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम को लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। जैन धर्म। जैन विचारकों में सबसे प्रसिद्ध जो जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर थे, जिनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व वैशाली में हुआ था। वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे और 30 साल की उम्र में उन्होंने आत्मज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने एक बुनियादी नियम का पालन किया कि जो पुरुष और महिलाएं सच्चा ज्ञान चाहते हैं, उन्हें अपना घर और समाज छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के बहुत कठोर नियमों को पालन किया और कहा कि सभी प्राणियों, पौधों और जानवरों को जीने का अधिकार है। साधारण लोग उनकी शिक्षाओं को आसानी से समझ सकते थे, क्योंकि वो प्राकृत में प्रचार करते थे, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा थी, ताकि हर कोई उन बातों को समझ सके। महावीर के अनुयायियों के जैन के रूप में जाना जाता है, जो भोजन के लिए भीख मांगते हुए बहुत ही सरल जीवन जीते थे। उन्हें ईमानदार होना था, ब्रह्मचर्य का पालन करना था, चोरी करने की अनुमति नहीं थी, पुरुषों को अपने कपड़े भी त्यागने पड़े। तो ये कुछ उन जैन धर्म के नियम थे।
इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। हर कोई ये नियम को पालन नहीं कर पाता था, लेकिन कई लोगों ने इस नए धर्म का पालन करने के लिए अपने घर छोड़ दिए, जबकि कई अन्य ने जैन भिक्षुओं और भिक्षुणियों का भोजन और कपड़े देकर उनका समर्थन किया। तो ये यहाँ तक हमने आज इस अध्याय के बारे में पढ़ा। ऐसे ही मज़ेदार रस भरी कहानी हमारे सामाजिक विज्ञान से जुड़ी सारी आगे आने वाले वीडियो में आपको मिलती रहेगी। हमारी चैनल जे सर एकेडमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर तरह की जानकारी ऐसी आपको मिलती रहे। आभार।